है ये एक सिंगल पेडंकल के ऊपर। फाइन, मैं बहुत सारा दिखा सकता हूँ ऐसे फोटो आपको, एक क्यूब मैं बहुत सारा दिखा सकता हूँ आपको। ये रहा और एक, फाइन लेट्स टेक अ लुक एट दिस। ये देखो एक सिंगल पेडंकल पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल है, कुछ खिल गए हैं, कुछ अभी तक खिलना बाकी है। फाइन, तो ये बेसिकली सिंगल पेडंकल है और पेडंकल के ऊपर काफी सारे फूल है। ये सिंगल पेडंकल के ऊपर काफी सारे फूल होना, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस, फाइन, इनफ्लोरोसेंस इट इज कॉल्ड एज, एंड आई कैन शो यू सम फ्यू मोर। तो आपको इसे भी देखो, ये अभी एक ही फूल खिला है, बाकी सब खिलने बाकी है, लेकिन सिंगल पेडंकल के ऊपर काफी सारे फूल है यहाँ पर जो खिल नहीं रहे, अभी खिलने बाकी है। फाइन, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट वन सिंगल पेडंकल व्हिच इज ए ऑफसेट ऑफ योर स्टेम। स्टेम का एक छोटा सा ब्रांच है, उसके ऊपर सारे सारे फूल खिले हुए हैं। तो फ्लावर इज नथिंग बट ए मॉडिफाइड स्टेम, इट्स ए मॉडिफाइड स्टेम। फाइन, नाउ जो स्टेम का हिस्सा होता है, जो फ्लावर होता है, वो एक चीज से निकलता है जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं एडवेंटिशियस बड। एडवेंटिशियस बड से बर्ड दो टाइप की होती है, बर्ड दो टाइप की होती है। आपको पूरा चैप्टर नहीं है सैडली, फाइन, बिकॉज फ्लावर की कली को इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। फ्लावर की फूल की कली को इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। वो जो बर्ड है वो है रिप्रोडक्टिव बर्ड, रिप्रोडक्टिव बर्ड, ठीक है। लेकिन स्टेम में भी ना अलग अलग टाइप के बर्ड रहते हैं। स्टेम अगर किसी चीज को ग्रो करे, अगर एक फ्लावर को ग्रो करे, अगर वहां पर फ्रूट को ग्रो करे, तो वहां पर ना एक्सेल बर्ड, टर्मिनल बर्ड, लैटरल बर्ड, स्टेम के पार्ट्स होते हैं। वो अभी आपको नहीं है, जब मैं नीट पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा, बर्ड्स के फोटो के साथ दिखाऊंगा मैं आपको। फाइन, जहां से कुछ ना कुछ पार्ट निकल के आता है, नया स्टेम निकल के आएगा, नया लीफ निकल के आएगा, नया ब्रांच निकल के आएगा, उस पार्ट को हम लोग बर्ड कहते हैं, बीयूडी बर्ड। तो स्टेम में भी बर्ड होता है। फाइन, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं बर्ड की, बर्ड की। टर्मिनल बर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, गिव मी 1 सेकंड ना। हाँ बोलते हैं, गालिए भाई 2 मिनट नक्की असेल। ओके डन डन, ठीक है ठीक है। एक 15 नाही जास्त होतील ना, बघ ना तू ठरव ना, मी जरा लेक्चर मध्ये। तो टर्मिनल बर्ड या अपाइकल बर्ड, जो सबसे लास्ट बर्ड जो होता है, मैं आपको समझाऊंगा, वो भी समझाऊंगा आपको। फाइन, सबसे लास्ट टिप, टिप उस पेडंकल की टिप क्या करती है वो हम लोग समझेंगे। पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, समझेंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको जस्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, जस्ट वन स्मॉल थिंग, मैं अभी ड्रॉ करूंगा और उसके बाद मैं वापस आऊंगा और मैं वापस बात करूंगा आपसे, और तब बात करते करते मैं जिनके कैमरे ऑफ है उनको रूम से रिमूव कर दूंगा। वंस यू आर रिमूव्ड यू विल नॉट बी टेकन बैक इन द, फिर वेटिंग रूम में नहीं आ सकते आप। रिमूव मतलब रिमूव हो जाएगा, फिर अगले संडे मिलेंगे। ओके, अगले सैटरडे जब भी लेक्चर रहेगा। ओके, सो जस्ट लेट मी टेल यू। बाय बाय बोलोगे, सर ने बोला नहीं निकल जा, ऐसा कैसे किया, तो मैं तो बोल रहा हूँ मैं निकाल दूंगा, रिमूव कर दूंगा, वेटिंग रूम में नहीं डालूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स इमेजिन कि ये एक स्टेम है, ठीक है, ये एक स्टेम है, ये एक स्टेम है, ठीक है, और ये आया एक पेडंकल, पेडंकल है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, ये वाला जो पार्ट है मैं इसको ऐसा दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया उसका अपाइकल बर्ड, ये अपाइकल बर्ड हो गया। मावशी दरवाजा उघडून ठेवा। ओके, ये अपाइक, give me 1 second again, sorry. ओके सॉरी, सो अपाइकल बर्ड की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो ये अपाइकल बर्ड है इसका ग्रोथ अनलिमिटेड है, ये कभी भी फ्लावर नहीं बनेगा, ये कभी भी फ्लावर नहीं बनेगा। आई एक्सप्लेन फाइन। तो ये मैं थोड़ा और लंबा कर देता हूँ, ये कभी भी फ्लावर
नहीं बनेगा। तो ये यहाँ पर ये अपाइकल बर्ड ऐसा ही है। फ्लावर आई विल शो इन अ डिफरेंट वे। ये गोल मैंने दिखाया अपाइकल बर्ड, ठीक है। अब होता क्या है, इसके नीचे और दो बर्ड आएंगे। ओके, आई विल शो यू समथिंग। मैं थोड़ा ना वापस दो अलग खोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अपाइकल बर्ड है, ये अपाइकल बर्ड है, ये यहां तक गया, इसके नीचे दो फ्लावर आ गए। तो यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है। अब ये अपाइकल बर्ड और ग्रो करेगा, यहां तक पहुंचेगा, इसके नीचे और दो फ्लावर आएंगे। ठीक है, एक मिनट थामा। अपाइकल बर्ड और बड़ा, इसके नीचे और दो फ्लावर आएंगे। अपाइकल बर्ड और बड़ा, तो इसके नीचे और दो फ्लावर आएंगे। सो बेसिकली जो बर्ड है वो बढ़ता है, इसलिए उसको बर्ड नहीं भेजते, लेकिन बर्ड बेसिकली वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। Okay, so apical bud is never becoming a flower. Just give me 1 second again. I'm so sorry for this. In this case, the apical bud is not becoming the flower at all. उसके नीचे नए फ्लावर्स आ रहे हैं। सबसे पहला फ्लावर कौन सा आया? ये वाला फ्लावर आया ना, ये वाला फ्लावर है। इसका मतलब जो बेस पे फ्लावर है वो सबसे बूढ़े फ्लावर है। अंडरस्टैंड करो, बेस के फ्लावर सबसे बूढ़े फ्लावर है और टिप के जो फ्लावर है वो सबसे यंगेस्ट फ्लावर है। आर गेटिंग माय पॉइंट? सबसे यंगेस्ट फ्लावर है। और भी एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना, कभी भी जो फ्लावर खिलते हैं, सुबह होती है और फ्लावर खिलते हैं ना, हमेशा बूढ़े फ्लावर पहले खिलते हैं, यंग फ्लावर्स बाद में खिलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइन। तो यहाँ पर बेस के फ्लावर्स पहले खिलने वाले हैं और टिप के फ्लावर्स बाद में खिलने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? ओके, ये एक हो गया। और एक दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट गिव मी 1 सेकंड अगेन। क्या हो क्या रहा है यार, मैं ढूंढ लेता हूँ पहले वो डायग्राम एक ढूंढ लेता हूँ। 1 सेकंड। श्योर, नहीं मिल रहा है मुझे। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, वापस एक बार दिखा देता हूँ, वही डायग्राम दिखाता हूँ। छोड़ता हूँ, मैं वाज गोइंग टू शो यू डायग्राम, लेकिन जानो। तो यहाँ पर बूढ़े फ्लावर्स बेस पे है, यंग फ्लावर्स टिप पे है। बेस वाले फ्लावर्स पहले खिलेंगे, टिप वाले फ्लावर्स बाद में खिलेंगे। और अपाइकल बड इज नेवर बिकमिंग ए फ्लावर। अपाइकल बड इज नॉट बिकमिंग फ्लावर। हम लोग बोलते हैं कि ग्रोथ ऑफ पेडंकल जो है, पेडंकल लंबा 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 होते जाएगा। पेडंकल विल गो ऑन गोइंग। फाइन। This kind of inflorescence is called as racemose inflorescence. रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे इसके ऊपर। ये स्टेम है, इसमें से पेडंकल निकला, इसमें से पेडंकल निकला, और ये जो अपाइकल बर्ड था वो बन गया फ्लावर। अपाइकल ब्लड बन गया फ्लावर इमीडिएटली। फाइन। इसका मतलब पेडंकल का ग्रोथ उधर ही स्टॉप हो गया। एक बार फ्लावर बन गया तो उसके बाद ग्रो नहीं होता पेडंकल, वो टॉल नहीं हो सकता। फ्लावर शुड बी अ टिप। अभी क्या होगा, इसके नीचे ना दो नए अपाइकल बर्ड्स आएंगे। नया एक अपाइकल बर्ड आया, नया इधर अपाइकल बर्ड आया, और यहाँ पर नया अपाइकल बर्ड आया। क्लियर छे? लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपाइकल बर्ड एज सून एज अपाइकल बनता है, इमीडिएटली वो फ्लावर बन जाएगा।
अपाइकल बर्ड रहता ही नहीं ज्यादा टाइम तक। फाइन, वापस क्या होगा, इसके नीचे एक अपाइकल बर्ड आएगा, इसके नीचे एक अपाइकल बर्ड आएगा, वो भी इमीडिएटली फ्लावर बन जाएंगे। क्लियर छे? फाइन। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो मेन फ्लावर ऊपर, सबसे ऊपर का फ्लावर है वो सबसे बूढ़ा फ्लावर है, और जो बेस पे नीचे, उसके नीचे 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 फ्लावर्स आएंगे। आई कैन शो यू डायग्राम ओवर हियर, होल्ड ऑन ना, मैं आपको अच्छा सा गूगल वाला डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ ऐसे होने वाला है। तो ये जो मेन, ये जो फ्लावर है सबसे बूढ़ा फ्लावर है, ये उससे यंग है और ये अभी तक खिले भी नहीं है। फाइन। तो यहाँ पर जो टिप वाला फ्लावर है वो सबसे बूढ़ा है, और थोड़े बेस वाले फ्लावर्स है वो यंग है। हम यहाँ पर भी वही होने वाला है, बूढ़े फ्लावर्स पहले खिलेंगे और यंग फ्लावर्स बाद में खिलेंगे। तो यहाँ पर जो ओपनिंग है वो टिप से चालू होकर बेस तक जाती है, वहां पर उल्टा हो रहा था। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर मुझे कोई बोले, मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर दे रहा हूँ, याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोल रहा हूँ आपको। फाइन, बाद में लिखवा दूंगा। फाइन। यहाँ पर अपाइकल बर्ड इज नेवर बिकमिंग ए फ्लावर, यहाँ पर अपाइकल बर्ड इमीडिएटली बिकम्स ए फ्लावर। सो यहाँ पर जो पेडंकल है उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड है, यहाँ पर पेडंकल की ग्रोथ लिमिटेड है। यहाँ पर जो flowers at the base are at the most oldest, flower at the tip are the youngest. यहाँ पर flower at the tip is the oldest and flower at the base are the youngest. Fine. इस पैटर्न को, ये हम लोग ऐसा बोलते नहीं है youngest oldest, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं, या इसको हम लोग प्यार से कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन, इसको हम लोग कहते हैं बेसीपेटल सक्सेशन, बेसीपेटल सक्सेशन। फाइन। और ओपनिंग, यहाँ पर नीचे वाले फ्लावर्स पहले खिल रहे हैं और टिप वाले फ्लावर्स बाद में खिल रहे हैं, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं सेंट्रीपिटल ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर टिप वाला फ्लावर पहले खिल रहा है, बेस वाले फ्लावर्स बाद में खिल रहे हैं, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। तो एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली देखा जाए तो इसमें एक मैं ये कर सकता हूँ, डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। I can actually do a distinguish between racemose inflorescence and cymose inflorescence. So मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ inflorescence, inflorescence, और मैं इसमें दो टाइप बोल सकता हूँ। इसमें है एक racemose, सॉरी racemose और cymose, और कुछ पॉइंट्स हम इस पर खेल सकता हूँ। कौन से पॉइंट्स? आई कैन से के पेडंकल का ग्रोथ कैसा है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। आई कैन से के अपाइकल बर्ड फ्लावर बनता है कि कंटिन्यूसली ग्रो करता है। आई कैन से के सक्सेशन कैसा है, एक्रोपेटल है कि बेसीपेटल है, मतलब बूढ़े फ्लावर नीचे है कि बूढ़े फ्लावर्स ऊपर है। फाइन। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल है कि सेंट्रीपेटल है, मतलब नीचे से खिलता है कि ऊपर से खिलता है। फाइन, क्लियर छे? ये 4 पॉइंट्स पे हम लोग खेल सकते हैं। फाइन, आई विल लाइक यू टू ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 107। आपको सिर्फ पढ़ना है इन्फ्लोरेसेंस, और 108 पे रेसमोस और साइमोस के दो टाइप लिख के उतना पढ़ना है। चाहे तो आप ये पॉइंट लिखकर लिख सकते हो, तो बाद में कभी टाइम मिले तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली वर्ड्स में लिख सकते हो। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो चाहिए। रोहन,
Go on. चलो पढ़ लिया। चला उड़ जाओ या चला। Have you has everybody done? Can I stop the share? आज उल्टा उल्टा बहुत सो रही है। ओके ये इंट्रोडक्शन था। अभी फ्लावर के बारे में बात करेंगे कंटिन्यूसली 10:30 तक हम लोग फ्लावर के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ बात करना है, कम से कम 50-60 वर्ड्स आएंगे, नए नए अलग अलग वर्ड्स हैं। मैं समझाऊंगा वर्ड्स को, आपको पढ़ने को भी बोलूंगा। फाइन, मतलब अभी नहीं लिखने उसके, मतलब तब लिखने जब आपको घर पे बाद में 10:30 के बाद टाइम मिलने वाला है, आराम से बैठ के मतलब लिखो। फाइन, आई एम गोइंग टू राइट द होल थिंग ऑन शेयर स्क्रीन। डू नॉट कॉपी व्हेन आई गिव यू टाइम। मैं लिखने के टाइम ये मत करो, फिर ना समझेगा ना लिख पाओगे। फाइन, तो पहले समझो बाद में लिखो। फाइन, तब तक मैं थोड़ा 1 मिनट समर्थ मोरे को निकाल लेता हूँ रूम से। ओके सॉरी समर्थ मोरे, वो कैमरा जरा ऑफ था ना तो मैं तेरा रूम से निकल रहा हूँ। अरे आ गए तो अच्छा। चलो किशन यादव, सॉरी है भाई किशन यादव, तो रूम से निकालना पड़ेगा भाई, सॉरी है। वो क्या कैमरा ऑफ है ना। फाइन, वर्षा बहिर आ गई। ओके आदित्य, आदित्य नहीं आना है बेटा मीटिंग में। आदित्य मीटिंग में नहीं बैठना है। अमर सुरनार, आशीष गुप्ता, विनायक वर्मा, निखिल मोर, राज, सबाना शेख, मेहुल लहरे, यश गौड़। 10 गिन रहा हूं, 10 के पहले कैमरा ऑन नहीं हुआ तो बाय बाय है आपके लिए। 10 9 8 7 6 5 4 अच्छा अच्छा सॉरी स्टाफ है क्या, सॉरी। कब राज कब स्टाफ हुआ रे? मुझे कोई बोला नहीं राज स्टाफ है करके। okay. See, you won't agree with me, लेकिन I was the only प्रोफेसर। मैं बहुत सारे क्लासेस में काम करता हूँ एंड सब क्लास
थोड़ा दे, थोड़ा तो दे अदिति, अरे 2 चम्मच तो दे, अकेले की दूसरी कब से। ओके, सो लॉट्स ऑफ क्लासेस आर स्टार्टेड, मतलब मैं 1 2 3 4 क्लासेस में पढ़ाता हूँ, 4 में से 3 क्लासेस ने ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर चालू कर दिए, और मैं अकेला प्रोफेसर हूँ जो नहीं पढ़ाता हूँ, बाकी सारे प्रोफेसर बेचारे जाके पढ़ाते हैं वहां पर, मैं अकेला इतना कमी ना होगी, मतलब नहीं, मतलब नहीं पढ़ाऊंगा, निकाल दो चेत मेरे को, तो नहीं पढ़ाता हूँ। एंड स्टूडेंट्स ने मुझे रूम में बोला था, सर आप नहीं आते, आप नहीं आते, स्टूडेंट्स ने फिर क्लासेस में बोला वो मंगे सर नहीं आते। लुक हाउ करेक्ट आई वाज, लुक हाउ करेक्ट आई वाज, it was a wrong thing done by the classes to start the classes in the first place, offline lectures. The wrong thing for the students and professors to come in the class. And now look at what's happening to the corona cases in Mumbai. Fine, we are actually approaching a second wave now. Fine, so I always think I made a right decision and I'm going to stick by it, what I did. Fine, I was not a part of the second wave. Fine, तेरा कुछ प्रॉब्लम है भाई, तेरा कुछ प्रॉब्लम है? ऋतिक गुप्ता, एक्रोपेटल का बेसिकली मतलब होगा यहाँ पर कि एक्रो का मतलब टिप, एक्रो का मतलब टिप, बेस का मतलब बेस, एक्रो का मतलब टिप, बेस का मतलब बेस। फाइन, तो यहाँ पर जो सबसे टिप पे है वो यंग फ्लावर्स रहते हैं। अगर टिप पे यंग फ्लावर्स रहेंगे, सक्सेशन मतलब कहां पर यंग, बेस में सक्सेशन मतलब यंग फ्लावर्स कहां पर जाएंगे, तो अगर टिप पे जाएंगे तो एक्रोपेटल, बेस पे जाएंगे तो बेसिपेटल। ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लावर, भाई और बहनों, 8 9 10 कभी ना कभी फ्लावर पड़ा रहेगा। फाइन, एवरीबॉडी नोज व्हाट्स अ फ्लावर इज। फाइन, अभी वो ये था आपका कुछ डे भी था ना, फ्लावर, रोज डे, रोज डे। फाइन, वो आप कॉलेज में हो तो आप प्यार बीट में पड़ जाते हो, तो आजकल वो रहता है 7 फरवरी से 14 फरवरी तक, रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, पिंक डे, फिर लव, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे। फाइन, ऐसे अलग अलग दिन रहते हैं। फाइन, आई डोंट नो आपको किसी को मिला कि नहीं, रोज बीस मिलता है ऐसा। सैडली आप बेचारे, कॉलेज भी आपके बंद है, अगर कॉलेज चालू होता तो कॉलेज में होता है रोज डे, चॉकलेट डे, एक्लेयर डे होता है, मजा आता है। फाइन, बट इट्स अ डिफरेंट इशू। फिर साड़ी डे होता है, साड़ी ट्रेडिशनल डे। फाइन, ओके, मैं हमारे टाइम में भी था, मैं वो ये कर दिया था, हमारा ट्रेडिशन बचपन में, मतलब आदिवासी लोग थे ना, हम लोग पत्ते लगा कर जाते थे। ये देखो, मैं इतना अभी बोला कि कैसे अच्छा कर रहा हूँ मैं कि ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, कि मेरे वजह से सेकंड वेव नहीं बन रहा है। मुझे साहिल पवार पूछ रहा है, सर आप ऑफलाइन कब से पढ़ाने वाले हो? मतलब मैं क्या बोला अभी 2 मिनट पहले, अरे जरा बाहर की खबरें सुनो, मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं, दे में पुट यू अंदर लॉकडाउन आ सकता है अभी, एवरीबॉडी सेलिंग कि देयर कैन बी सेकंड लॉकडाउन बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग केसेस। फाइन, तुम लोग ही नहीं जाओगे ऑफलाइन, तो मुझे क्या बोल रहे हो ऑफलाइन आने को? इवनिंग ऑनलाइन लेक्चर नहीं ले रहा हूँ आदित्य मंडल, बिकॉज योर पोर्शन इज टू मच इन फ्रंट, मुझे इतनी जरूरत नहीं लेक्चर्स की। मैं सिंगल लेक्चर लेके भी अपने मार्च 15 का अपना पोर्शन खत्म हो जाएगा 11th के लिए, उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी के लिए पढ़ाना है, और आपका एग्जाम्स कुछ अप्रैल एंडिंग या मई में रहेगा। सो आई डू नॉट नीड दैट लेक्चर्स, आई डू नॉट नीड दिस लेक्चर्स। तो पहले 2 लेक्चर ले रहा था, मैंने बोला कि कम करो बिकॉज लेक्चर्स की जरूरत ही नहीं है, तो फिर फरवरी में पोर्शन खत्म हो जाता है। आई डू नॉट नीड दोस लेक्चर्स अभी, मुझे ज्यादा ठीक है, अगर लगा तो मैं ले लूंगा, डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम आई नीड ना। ओके, सो बात करते हैं फ्लावर की, भाई और बहनों। या तो रोज डे में आपको फ्लावर मिला के नहीं मालूम, लेकिन फ्लावर मिलता है ऐसे डंडी के साथ मिलता है, ऐसे डंडी पे ये कांटे बीटे रहते हैं रोज के, लेकिन फिर भी डंडी के साथ देते हैं। मुझे डंडी होती है जिसको पकड़ के देते हैं ऐसे रोज, जो डंडी को पकड़ते हैं, डंडी को हम लोग प्यार से कहते हैं पेडिसल, पेडिसल।
फाइन, PEDICL, पेडिसेल, फाइन। और पेडिसेल के ऊपर नाउ आई कैन शो यू समथिंग, आई जस्ट गिव मी 1 सेकंड। पेडिसेल के ऊपर एक छोटा सा ऐसा राउंडी स्ट्रक्चर रहता है, डायग्राम में दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। या सी, अगर मैं आपको ध्यान से ये डायग्राम दिखाऊं, ये रहा, तो ये दंडी है और दंडी के एंडिंग में ना ये थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है, ऐसे सोलन पार्ट हो जाता है। दंडी के एंडिंग में ये पार्ट थोड़ा सोलन हो जाता है। दिस पार्ट, यहाँ पर उसको रिसेप्टेकल बोला है, मैं उसको बोलूंगा थैलामस। थैलामस तो दंडी है, दंडी का नाम है पेडिसेल, और पेडिसेल के ऊपर होता है थैलामस। थैलामस तो थैलामस है यहाँ पर, पॉइंट। और थैलामस के ऊपर 4 वर्ल्स रहते हैं, WHORLS, वर्ल्स। ये वर्ल्स एक्चुअली नोड्स है। आई डोंट नो इफ यू नो नोड्स एंड इंटरनोड्स, यू नो व्हाट्स एन नोड? ओके, मैं आपको दिखा रहा हूं, उस टाइम के ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स दिखा रहा हूं पहले आपको। भाई और बहनों, कैसा होता है, कोई भी जब स्टेम होती है ना, कोई भी स्टेम पकड़ लो, फाइन, उसमें से जहां से भी नया ब्रांच निकल के आता है, नया जब ब्रांच निकल के आता है, वो पार्ट को कहते हैं नोड। ये देखो यहाँ पर नोड है, ये देखो यहाँ पर ब्रांचेस आ रहे हैं, ये नोड है। और ये दो नोड के बीच के पार्ट को हम लोग प्यार से कहते हैं इंटरनोड। स्टेम पे थोड़े थोड़े दूर पे ये नोड्स रहते हैं, सब ब्रांचेस साथ में थोड़े आएंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे नोड्स रहेंगे, यहाँ से ब्रांचेस नए नए आएंगे। मैंने पहले बोला फ्लावर क्या है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम। तो फ्लावर में क्या रहता है, ये नोड सब साथ में रहते हैं, 4 नोड साथ में रहते हैं, इंटरनोड्स ना के बराबर रहेंगे। तो 4 नोड्स और 3 इंटरनोड साथ में से एक ही थैलेमस के ऊपर चिपक चिपक के रहेंगे, एंड दिस 4 नोड्स आर कॉल्ड एज वर्ल्स, WHORS, वर्ल्स। तो बेसिकली योर फ्लावर, अभी सभी फ्लावर को दंडी है ऐसा नहीं होता, कुछ फ्लावर्स को दंडी होता है, कुछ फ्लावर्स को दंडी नहीं होता है, फाइन। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, अगर मैं और एक चीज दिखा देता हूं आपको, या गूगल एक बार अच्छा है, आपको फटाफट मिल जाता है। हर फ्लावर को दंडी होगी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, फाइन। सब फ्लावर को दंडी होती है ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ना। अभी ये फ्लावर देखो, ये देखो, डायरेक्टली ये देखो, ये फ्लावर देखो, विदाउट डंडी है। बहुत सारे फ्लावर्स है, एक ही पेडंकल, ये सफेद वाला पेडंकल है, और डायरेक्टली पेडंकल के ऊपर फ्लावर्स आए, दंडी नहीं है, इसलिए बहुत सारे फ्लावर्स है, छोटे छोटे फ्लावर्स है, फाइन। I can have more, I can show you more, hold on, I'll try more. Yeah. Yes, cactus flower as well. Cactus flower कोई दंडी नहीं होता, दंडी नहीं होता, गुड, फाइन। ये देखो, डायरेक्ट ये पेडंकल है, पेडंकल के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स है, हरा वाला पेडंकल है, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स है, दंडी नहीं है, दंडी नहीं है, फाइन। तो इसमें पेडिसेल नहीं है, इट डजंट हैव ए पेडिसेल, फाइन। अगर पेडिसेल रहेगा, अगर पेडिसेल रहेगा तो हम उसको कहते हैं पेडिसेलेट फ्लावर, पेडिसेलेट फ्लावर। अगर पेडिसेल नहीं है तो हम लोग उसको कहते हैं सेसाइल फ्लावर, सेसाइल फ्लावर। और एक चीज दिखाना, मैं मुझे आपको वो भी दिखा देता हूँ। जहां से पेडिसेल निकलता है ना, जहां पर दंडी रहता है,
वहां पर एक खास चीज रहती है। फ्लावर में रहेगा तो अच्छा है, अदरवाइज में आपको मजा नहीं आया। I need a better diagram, better diagram. नहीं. Can I show you bracket यार? कैसा दिखाऊं को bracket? होल्ड ना दिखा देता हूँ, कोशिश तो करूंगा, नहीं तो फिर फोटो दिखा दूंगा। Can I have okay. मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, so I can just show you a photo then. क्या बच्चों? क्या बोला? दादा। See, I don't know if you can see this. आपको दिखा ले, फिर भी ट्राई करूंगा। फाइन, एक बार मैं फोटो दिखाता हूँ, बाद में एक्चुअली दिखाता हूँ। होल्ड ऑन। सी, ये जो फ्लावर है ना, ये देखो यहाँ से पेडिसल आ रहा है, ये पेडिसल है। फाइन, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट आपको, ये लीफ नहीं है, छोटा सा ना ग्रीन कलर का डंडी जैसा आता है, यहाँ दो डंडी आती है साइड साइड में, जहाँ से पेडिसल चालू होता है वहां पर दो डंडी आती है। अब यहाँ पर इतना अच्छा दिख, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग ब्रैक कहते हैं, ब्रैक। यहाँ पर इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको ना एक फ्लावर पे दिखा देता हूँ। ये देखो, ओके, ये देखो यहाँ से पेडिसल निकला, और पेडिसल के बाजू में देखो जो लीफ, थोड़े ग्रीन लीफ सा दिखते हैं, लुक्स लाइक लीफ, लीफ नहीं रहता, दो ग्रीन कलर के ऐसी चीजें, इसको हम लोग ब्रैक कहते हैं, ब्रैक। वो पेडिसल के नीचे रहेगा, पेडिसल के नीचे जहाँ से पेडिसल निकलता है ना स्टेम पे, वहां पर रहेगा ये दो ऐसा ब्रैक। फाइन, तो ये ब्रैक अगर रहेगा, हर फ्लावर में नहीं रहता, अगर ब्रैक रहेगा तो उसको हम लोग ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, ब्रैक्टिएट। अगर नहीं रहेगा तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। फाइन, so basically just give me, let me now write down things for you. सबसे पहले मैंने बोला था फ्लावर इज नथिंग बट ए मॉडिफाइड स्टेम, so I can say your flower. Can I have a small format please? Okay, so flower basically, as I said, do not write when I am writing please, मैं पहले बोल रहा था, is modified stem, स्टेम या शूट से चीज रहती है। फाइन, और मैंने बोला बेसिकली उसमें ना थैलेमस के ऊपर 4 नोड्स रहेंगे, 4 नोड्स रहेंगे जिनको हम लोग 4 वर्ल्स कहते हैं, 4 वर्ल्स कहते हैं। फाइन, उसमें जो होते हैं 2 होते हैं एसेंशियल वर्ल्स, एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव वर्ल्स कहते हैं उनको हम लोग प्यार से, नाम तो सुना रहेगा मे बी, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम कहते हैं इनको। ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है प्लांट्स में, हम लोग पढ़ने वाले आगे जाके सबके इसके बारे में। और 2 एसेसरी वर्ल्स रहते हैं जो होते हैं कैलिक्स एंड करोला, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। फाइन, कभी कभी पहले बोला फ्लावर को कभी कभी डंडी होगी तो उसको पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं, और कभी कभी डंडी नहीं होगी तो उसको हम लोग सेसाइल फ्लावर कहते हैं। तो पेडिसलेट फ्लावर कह सकते हैं, सेसाइल फ्लावर कह सकते हैं। फाइन, कभी कभी ब्रैक होता है तो उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, कभी कभी ब्रैक नहीं होता तो उसको ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, नॉन ब्रैक्टिएट भी कह सकते हैं, मैं ई ब्रैक्टिएट कहूंगा। क्लियर छे? क्लियर छे? नाउ लेट्स गो फॉर सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सिमेट्री में जाते हैं।
आपने प्लांट एनिमल किंगडम में पढ़ा, क्या पढ़ा मालूम है अगर आपको? बायलैटरल सिमेट्री, बीच में से काटो तो बायलैटरल सिमेट्री, फाइन। गोल रहेगा तो रेडियल सिमेट्री, या फिर असिमेट्रिकल भी रहता है। तो यहाँ पर भी ऐसे रह सकता है। आई विल शो यू एज वेल, हियर एज वेल मैं दिखा देता हूँ। प्लांट्स में भी रहता है। ये अच्छा है, कट करके दिखाया हुआ है, अच्छा है। अगर फ्लावर गोल रहेगा, इसको हम लोग प्यार से, अगर फ्लावर गोल रहेगा, इसको हम लोग कहीं से किसी भी एंगल से काट दे तो भी परफेक्ट हाफ ऑफ दिखेंगे। तो उसको हम लोग प्यार से कहते हैं रेडियल सिमेट्री। हम लोग एनिमल्स में कहते हैं रेडियल, हम लोग प्लांट्स में नहीं कहते। प्लांट्स में, फ्लावर्स में हम लोग कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। अगर फ्लावर ऐसा है, इसको एक ही एंगल से हाफ हाफ काट सकते हो और किसी एंगल से हाफ हाफ नहीं कर सकते। इसको हम लोग एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं, लेकिन प्लांट्स में इसको हम लोग कहेंगे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, फाइन। और तीसरा है असिमेट्रिक, किसी भी एंगल से कट नहीं सकता, फाइन, ओके। सेकंड अगेन, वन सेकेंड ना, एक मिनट में। बसून खायचं असं नाही, बसून खायचं तसं नाही, वरती घालायचे पाय कुछ लोगों का लेक्चर में ध्यान नहीं होता, उनके लिए वापस एक बार समझा देता हूँ। बिल्कुल लेक्चर में ध्यान नहीं देते, बाद में सवाल पूछते, फिर मैं समझा देता हूँ। मैंने पहले ही बोला था, जहां से पेडिसिल निकलता है तो पेडिसिल के बाजू में पत्तों जैसे चीजें दिखती है, they look like leaves but they are not leaves, small छोटे छोटे लीव्स दिखते हैं, लीव्स होते नहीं है, उनको हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं, ब्रैक्ट। फाइन, ये दिखाया, फोटो भी दिखाया था मैंने, समझाया भी था, फिर भी लोग पूछते हैं ब्रैक्ट क्या है। ओके, सो इब्रैक्टेड फ्लावर हो गया। Then we have zygomorphic flower, मतलब bilateral symmetry वाला flower. We have actinomorphic flower, मतलब radial symmetry वाला flower. Fine. Asymmetrical भी होता है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। Okay. Now another thing. मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, बाद में पूरा साथ में समझा लूंगा, पहले लिख देता हूँ मैं, तो समझाने में अच्छा रहेगा।
We have something called as complete flower. We have incomplete flower. We have perfect flower. We are hermaphrodite. We have bisexual flower. Yeah, we have imperfect flower. Yeah, unisexual. Yeah, monophrodite. We have male flower, या उसको स्टैमिनेट फ्लावर कह सकते हैं हमको. इसके सबके मतलब साथ में समझाऊंगा तो अच्छा पड़ेगा आपको. फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर. We have neuter flower. We have monoecious plant. ये प्लांट है, फ्लावर नहीं है. We have dioecious plant. And we have polygamous plant. ओके, इसका मतलब क्या है? हर एक का मतलब समझा रहे तो मैं. फाइन. पहले बात तो कंप्लीट फ्लावर. फाइन. नाउ व्हाट डू मीन बाय कंप्लीट फ्लावर? अगर एक फ्लावर में चारों वर्ल्स है, कैलिक्स है. अच्छा, ओके. अगर एक प्लांट में कैलिक्स है, ओरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, चारों है, तो वो हो गया कंप्लीट फ्लावर. चारों में से एक भी कम है, चारों में से एक भी कम है. नॉर्मली आइदर एंड्रोशियम या गाइनोशियम कम रहता है, कैलिक्स ओरोला तो रहेगा ही रहेगा. फाइन. तो चारों में सिर्फ 3 ही है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर. सिंपल चीज है. फाइन. मैं बोलूंगा परफेक्ट हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है? अगर एक फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है, अगर एक फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है, एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड एज स्टेमेन एंड गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड एज पिस्टिल. तो स्टेमेन और पिस्टिल दोनों है, तो मैं इसको कहता हूं परफेक्ट फ्लावर है या बाइसेक्सुअल फ्लावर है. फाइन. लेकिन अगर आइदर इस फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम है या फिर सिर्फ गाइनोशियम है, मतलब सिर्फ स्टेमेन है या सिर्फ पिस्टिल है, दोनों में से सिर्फ एक ही चीज है, मतलब वो इनकम्प्लीट फ्लावर है. लेकिन सिर्फ एक ही बोले, एक ही, दोनों में से एक ही है, तो मैं उसको कहता हूँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल या इम्परफेक्ट. ठीक है. हाँ, यूनिसेक्सुअल में 2 टाइप रहते हैं. अगर उसमें सिर्फ मेल वाला पार्ट है, सिर्फ स्टेमेन है, तो उसको मैं कहता हूँ स्टैमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर. अगर सिर्फ पिस्टिल है, तो उसको मैं कहूंगा फीमेल फ्लावर. फाइन. कुछ फ्लावर्स में क्या रहता है? कैलिक्स और कोरोला रहता है, ना एंड्रोशियम रहता है ना गाइनोशियम रहता है, सिर्फ वो भड़कीले फ्लावर रहता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ. फाइन. तो वो ऐसे फ्लावर जिसमें ना एंड्रोशियम है ना गाइनोशियम है, दोनों वर्ल्स गायब है, उसको हम लोग न्यूटर फ्लावर कहते हैं. न्यूटर फ्लावर. फाइन. अगर मेरे पास एक प्लांट है, फाइन, एक प्लांट है जिसके ऊपर मेल फ्लावर्स भी है और फीमेल फ्लावर्स भी है, दोनों फ्लावर्स एक ही प्लांट के ऊपर है, तो मैं उस प्लांट को कहूंगा मोनोशियस प्लांट. मोनोशियस प्लांट. लेकिन एक प्लांट है जिसके ऊपर आइदर फीमेल फ्लावर रहेंगे या फिर, तो वो पूरा का पूरा प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर्स ही है या पूरे पूरे प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ही है, तो उसको हम लोग डायोशियस प्लांट कहते हैं. डायोशियस प्लांट, जिसका स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, डायोशियस प्लांट क्या. और मैंगो, मैंगो के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी रहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी रहते हैं, न्यूट्रल फ्लावर भी रहते हैं, सब रहता है. फाइन. तो उसको हम लोग प्यार से कहते हैं पॉलीगैमस प्लांट. पॉलीगैमस प्लांट हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. क्लियर छे? फाइन. सिर्फ लास्ट वाले 3 को आवश्यक बोल रहा हूँ.
Monoecious plant मतलब having both male as well as female flowers, and dioecious मतलब having only one type of flower, either male or female. Polygamous having all types of flowers. Fine. इतना पहले लिख दो, बाद में आगे बढ़ेंगे. इतना पहले लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं.
झाला का लिहून? लिहून झाला का रे? इनकम्प्लीट फ्लावर में बेटा अगर एक बॉल एब्सेंट रहेगा तो वो यूनिसेक्शुअल फ्लावर हो जाएगा, अगर दोनों एब्सेंट रहेंगे तो वो न्यूट्रल फ्लावर हो जाएगा। चलो, आर वी डन? Can I stop the share please right now? सार्थक पटांगड़े तो गलत मीटिंग में आ गया है, ये 12th का नहीं है, 11th का लेक्चर है भाई। ओके, मैं चालू कर रहा हूँ आगे। फाइन, नाउ अभी हम लोग आगे जाएंगे, कि पार्ट्स करेंगे। मैंने पहले बोला 4 बल्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। अब विल स्टार्ट विद देम। फाइन, बात करेंगे सबसे पहले कैलिक्स की। अगर आपने लिखा नहीं है डू नॉट वरी, बिकॉज मैं वहां से कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो आपको मिल जाएगा वापस, डू नॉट वरी। फाइन, वापस टाइम दूंगा। We'll start with something called as calyx. Now, what is calyx? Calyx का importance actually होता है जब फूल कली होती है। Fine. Calyx का function तब नहीं होता जब एक्चुअली कली फूल बन जाता है, तो फूल के लिए calyx का कोई importance नहीं है। लेकिन I will show you what is calyx. अगर आप ध्यान से देखो, ये कली जस्ट खिलने वाली है, तो कली को जो प्रोटेक्ट कर रहा था, ये जो प्रोटेक्ट कर रहा था कली को, ग्रीन कलर का पार्ट, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स, ये ग्रीन कलर का पार्ट को कैलिक्स कहते हैं। अब जब ये कली खिल जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फाइन, तो क्या हो जाएगा, वो कली के नीचे, फूल के नीचे आके बैठ जाएगा। आई विल शो यू दैट एज वेल। हिबिस्कस फ्लावर वो अच्छा रहता है पढ़ाने के लिए। ये देखो, ये जो अभी नीचे बैठ गया, ये कैलिक्स हो गया। फाइन, ये अभी कैलिक्स है। फाइन, ये कैलिक्स है। फाइन, ना कभी कभी देखा जाए तो यहाँ पर कभी कभी ये जो कैलिक्स है, जो ग्रीन कलर के पार्ट्स है, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं सेपल्स। सेपल्स। फाइन, सो कैलिक्स इज मेड ऑफ सेपल्स। ये जो हरे ये जो कलरफुल है, कलरफुल को हम लोग कहते हैं कोरोला, और कोरोला बनता है पेटल्स से। पेटल्स से। फाइन,
सो कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स एंड कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंडिविजुअल कैलिक्स है, मतलब क्या है, इसको आप निकाल सकते हो, ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा। आई शो वन मोर थिंग, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। होल्ड ऑन। I'll show you something. आपको समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? दो कैलिक्स दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा जूम किया, बहुत ज्यादा जूम किया, होपफुली समझ में आ जाएगा। इसको देखो, ये एक कैलिक्स है, फिर गैप है, फिर दूसरा कैलिक्स है, फिर गैप है, और यहाँ पर देखो पूरा कैलिक्स साथ में आ गया है। फाइन, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, एक एक निकले और पूरा फट जाएगा कैलिक्स। तो अगर कैलिक्स आपस में चिपका हुआ है, सारे सेपल्स कैलिक्स में ये इंडिविजुअल सेपल है, एक सेपल, दो सेपल, तीन सेपल, अगर सेपल आपस में चिपके हुए हैं इधर ऐसे, तो उसको हम लोग प्यार से कहते हैं गैमोसेपलस, गैमोसेपलस। और अगर अलग अलग है तो उसको हम लोग प्यार से कहते हैं पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस। फाइन, और नहीं भाई, ये थैलेमस, ये रहा, ये थैलेमस है, नीचे वाला थैलेमस है, ये वाला। फाइन, थैलेमस के ऊपर कैलिक्स होता है। फाइन, थैलेमस अलग है, कैलिक्स अलग है। फाइन, और एक चीज, नॉर्मली क्या होता है कैलिक्स का काम कि कली को बचाते रखो, फ्लावर को तब तक बचा जब तक वो कली है। एक बार फूल खिल गया तो कैलिक्स का मतलब नहीं होता, तो कैलिक्स का मतलब नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, तीन टाइप के कैलिक्स रहते हैं, तीन टाइप के कैलिक्स। फाइन, मैं आपको समझाता हूँ। फूल खिल गया और कैलिक्स निकल गया, कैलिक्स गिर जाते हैं। फाइन, एक टाइप का कैलिक्स वैसा है, जिसे फ्लावर खिल गया वो कैलिक्स गिर जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं कैड्यूशियस कैलिक्स, कैड्यूशियस कैलिक्स। फाइन, कभी कभी क्या रहता है कि जब तक फल नहीं बनेगा, जब तक फल नहीं बनेगा तब तक कैलिक्स रहेगा। मोस्ट फ्लावर्स विल हैव दैट काइंड ऑफ कैलिक्स। कोई भी फ्लावर देख लीजिए, कैलिक्स नॉर्मली रहता है, तो जब तक फल नहीं बनेगा तब तक कैलिक्स रहेगा, डेसिडियस कैलिक्स। और तीसरा आपका मिर्ची, भिंडी, बैंगन आपने खरीदा रहेगा, उसके ऊपर टोपी दिखती है आपको, वो भी कैलिक्स ही है देखा जाए तो फल बनने के बाद भी वो कैलिक्स है, भिंडी में है, मिर्ची में है, बैंगन में है, उसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स, परसिस्टेंट कैलिक्स। फाइन, तो तीन टाइप के हैं, एक फ्लावर बनते गिर गया, दूसरा फल बनने तक है, और तीसरा फल बनने के बाद भी है। क्लियर है? जस्ट वन मोर थिंग, नॉर्मली सेपल्स ग्रीन कलर के होने चाहिए, नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े से कलरफुल सेपल्स भी दिख सकते हैं आपको। फाइन, ये देखो, sometimes along with green they can have different shade of color। लोग यहाँ पर थोड़ा ऑरेंज येलोइश का शेड्स आ रहा है, तो let do look like petals, ये petals नहीं है, ये sepals ही है। फाइन, इसको but they look like petals, तो इनको हम लोग प्यार से कहते हैं petaloid sepals। petaloid sepals मतलब थोड़े कलरफुल sepals, not exactly green, not exactly green, तो petaloid sepals कहेंगे इनको। And one more thing I'll show you। Fine, ये आपने देखा रहेगा, ये आपको ना हवा में उड़ते हुए आता है ऐसा। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक, ओके, कौन सा यहाँ है? आपने ये पकड़ा भी रहेगा कभी भी, ये कैलिक्स ना एकदम पतला हो जाता है, बाल जैसा हो जाता है, सफेद सफेद, और ये हवा में उड़ता है। देखा है इसको कभी? खोल ना, बहुत हल्के हल्के से आते हैं ये।
बहुत हल्के हल्के से आते हैं, ये मालूम है, हवा में घूमते हुए आते हैं। ये कैलिक्स ही है, ये कैलिक्स है, लेकिन एकदम पतला हो गया है, सफेद हो गया है, एकदम हल्का हो गया है। ये क्यों होता है? बिकॉज अगर ये हल्का हो जाए तो ये फ्लावर उड़ सकता है। एंड तो ये सीड्स के डिस्पर्सल में बहुत काम में आता है। इसको हम लोग पैपस कहते हैं, मैं उसको पप्पूस कहता हूँ। फाइन। तो बट एनीवे इसको पैपस कहते हैं। फाइन। इट्स अ वेरी वेरी लाइट काइंड ऑफ कैलिक्स, वेरी हेरी काइंड ऑफ कैलिक्स। फाइन। स्पेशली फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मैं सब नाम लिखने वाला हूँ अभी कैलिक्स के। फाइन। आज अभी कैलिक्स के साथ में ना कोरोला का भी लिख दूंगा, तो वो टेंशन नहीं आएगा। होल्ड ऑन। मैंने बोला कोरोला मेरे पास पेटल्स, पेटल्स तो उसमें भी दो चीजें होती है। पेटल्स होते हैं कोरोला में, और ये भी दो टाइप है। देखो यहाँ पर देखो, अगर सिंगल सिंगल पेटल आराम से अलग अलग निकल सकता है तो उसको पॉलीपेटल्स कहते हैं। यहाँ पर सारे के सारे पेटल चिपक गए आपस में, सब पेटल्स आपस में चिपक गए, उसको गैमो पेटल्स कहते हैं। दतुरा। फाइन। गैमो, फ्यूज्ड, पॉली, इंडिविजुअल, सिंपल। मैं नाम अभी वापस में आई एम गोइंग टू ऐड सम वर्ड्स नाउ, यू कैन राइट अलोंग विथ मी, डजंट चलेगा। आप मेरे साथ लिखो, मैं एक्सप्लेन करते करते लिखूंगा। डोंट राइट विद मी, पहले मुझे लिखने दो, बाद में आगे बढ़ेंगे। पहले मुझे लिखने दो, मैं बोलते बोलते बोलूंगा तो लिखूंगा। फाइन। तो कैलिक्स, अच्छा मावशी हौसा येणार म्हणे हा. अरे गेली कुठे गेली? हाँ याचा आम्हाला पॉलीसेपल्स का मतलब सारे सेपल्स आपस में अलग अलग है। गैमोसेपल्स मतलब सारे सेपल्स आपस में चिपक गए हैं। पेटुलर सेपल्स मतलब वो थोड़े से कलरफुल सेपल्स है। बाद में पैपस जो होता है वो हेरी हेरी रहता है, और फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बाद में बात करूंगा कैडिशियस कैलिक्स का मतलब होता है फ्लावर खिलने के बाद वो गिर जाता है। डेसिडुअस का मतलब फल बनने तक रहता है, और परसिस्टेंट का मतलब परसिस्टेंट कैलिक्स, और वो फल बनने के बाद भी रहेगा। उसके बाद में कोरोला की बात करूंगा। कोरोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स, पेटल्स, और इसमें भी दो तीन वर्ड्स होंगे। पॉली पेटल्स का मतलब सारे पेटल्स अलग अलग है। गैमो पेटल्स मतलब पेटल्स चिपके हुए हैं। इतना कॉपी करो फिर आगे बढ़ते। इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते। इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ेगा।
Mumbai's COVID hotspots. Daisar 58 cases in last 2 weeks. काय काय Mumbai COVID hotspot. Daisar मध्ये number 1. बापरे Number 1 वरती आहे. 58 cases in 2 weeks. बहनों वापस एक बार बोलता हूँ. The news is that Daisar is now the number 1 hotspot for COVID cases. Last 2 weeks में सबसे ज्यादा केसेस मुंबई में दाइसर में है. ऑफलाइन ले. क्या होता है ना रीटा कि ये पेडिसेल है, ये सफेद वाला जो है वो कैलिक्स है. इसके बाकी सब पार्ट्स गिर चुके हैं, सिर्फ कैलिक्स है. इसके नीचे कुछ सीड्स रहेंगे, सीड्स. तो कैलिक्स इतना हल्का हो जाएगा, सफेद कलर का हो जाएगा, एकदम पतला पतला बाल जैसा हो जाएगा. इसका वजन बहुत कम हो जाएगा और एक कैलिक्स हवा में उड़ना चालू कर देगा.
It can go from one place to another place. Fine, along with the seeds attached to it. Fine, तो वो seeds के साथ निकल जाता है, जिसको ये पतले वाले कैलिक्स को हम लोग we call it as ऐसे देखते दिखता है वो, उसको पैपस कहते हैं, पैपस कहते हैं। बहुत हल्का हल्का सफेद कलर का दिखेगा आपको। Therefore dispersal of seeds, the calyx becomes hair like, एकदम पतला। ओके, मावशी मी तर तुम्हाला सांगायला नको, पण आईला जर काय पाले कारण त्यांना 2 पाले Okay. सांगितले पाले तुम्ही करणार मला माहिती see, I'll show you one thing, आगे बढ़ेंगे। कधी बाहेर जाऊन सिर्फ फ्लावर दिखाता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। उभं राहून सरळ पाय सरकवायचा रेड येलो येलो ऑरेंज। यहाँ पर देखो, कैलिक्स कैलिक्स खत्म होता है और पेटल चालू होता है, बीच में दो अलग अलग डिफरेंस नहीं है। कैलिक्स और पेटल, कैलिक्स क्या बोल, yes I told you some calyx can be colored, उसको पेटलॉइड कैलिक्स सेपल्स कहते हैं, पेटलॉइड सेपल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कैलिक्स एंड करोला आर द सेम। देखो कैलिक्स खत्म हो रहा है और करोला चालू होता है, साथ में ही है, ये पूरा का पूरा साथ में है। ऐसी जो चीज है जहाँ पर कैलिक्स और करोला साथ में आ गया है, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं, एक मास खाली ठेवून दे, 2 वाला 3 बाई के खाली ठेवून दे, उसको हम लोग कहते हैं पेरियांथ। जहाँ पर कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज हो गए, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं पेरियांथ, PERIANTH, PERIANTH, पेरियांथ। फाइन, इसमें सेपल और पेटल साथ में आ गया, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं पेटलॉइड, पेटलॉइड। मैं लिख के देता हूं आपको। पेरियांथ का मतलब होता है कैलिक्स और कोरोला साथ में आ गया। ये देखो, so perianth basically is calyx plus corolla and it is made up of tepals. Why tepals? Because it is sepals plus petals, इसलिए tepals। अगर ये पेरियांथ थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन रहेगा उसको सेपेलॉइड पेरियांथ कहते हैं, और अगर ज्यादा कलरफुल रहेगा तो पेटलॉइड कहते हैं। सिंपल है, अगर ज्यादा ग्रीन है तो कैलिक्स जैसा है, अगर ज्यादा कलरफुल है तो कोरोला जैसा है। और ये पेरियांथ में जो पेपल्स है वो भी चिपके हुए अलग अलग हो सकते हैं। अगर चिपके हुए हैं यहाँ पर पॉलीफाइलस और अलग अलग है तो पॉलीफाइलस, और अगर चिपके हुए हैं तो गैमोफाइलस, गैमोफाइलस। दिस वन स्मॉल थिंग आपको समझाता हूं, ये फोटो देख लेना, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पतले पतले, ये हरा वाला तो पूरा कैलिक्स है। इसके बाजू में छोटे छोटे ऐसे चीजें निकली है, they look like bracts, they look like bracts, इसको हम लोग प्यार से ब्रैक्टियोल्स कहते हैं, ब्रैक्टियोल्स। सो कैलिक्स के बाहर पतला पतला और ब्रैक्टियोल्स है, दिस स्मॉल 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 थिंग्स जो कैलिक्स के बाहर है ऐसे, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं एपिकैलिक्स। ये एपिकैलिक्स है, इसको एपिकैलिक्स कहेंगे, ये है ना, जब एपिकैलिक्स है। ये स्क्रीन नहीं दिख रहा, ओके होल्ड ऑन, दिखाता हूँ एपिकैलिक्स, सॉरी, ये रहा, दिख रहा अभी, फाइन। ये हरा वाला कैलिक्स है, और ये जो पतले पतले दिख रहे हैं बाजू में 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पतले पतले इसको ब्रैक्टियोल्स कहते हैं, ब्रैक्टियोल्स।
they surround the calyx and that is why they are called as epicalyx. वो मैं लिख ही दूंगा पूरा का पूरा, don't worry. So okay, please copy the rest. मेरा टाइम अप हो चुका है. कोई बोल रहा है सर कैडुसिस कैलिक्स क्या होता है, डेसिडस कैलिक्स क्या होता है, सर परसिस्टेंट समझा नहीं. मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ आप सबको, एक बार लेक्चर खत्म हो जाए 10:30 को, आपको कुछ करने का नहीं है. ओपन योर बुक्स एंड रीड पेज नंबर 108 एंड 109 till 110. 110 तक एक बार पढ़ लो. फाइन. बीच में एक पार्ट मैंने सिखाया नहीं है, हाइपोगाइनी, पेरिगाइनी, एपिगाइनी नहीं सिखाया है, तो वो छोड़कर बाकी पूरा पार्ट एक बार पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा. इसलिए इनके लिए सब वो पढ़ना ही पड़ेगा. Shweta, your mic is on. Shweta, your mic is on. चल झाला. एपिकैलिक्स एंड ब्रैक्ट आर सिमिलर पूछ रही है तनिया मुझे. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन तनिया. एपिकैलिक्स इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रैक्ट. नॉर्मली ब्रैक्ट जो होते हैं वो पेडिसेल से नीचे रहते हैं, पेडिसेल से नीचे रहते हैं. फाइन. ये भी एक टाइप के ब्रैक्ट ही है जो थैलमस के आजू बाजू में रहते हैं, जो कैलिक्स के आजू बाजू. तो दिस आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैक्ट्स. सो यस, एपिकैलिक्स एक्चुअली आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैक्ट्स. साहिल पवार ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मुझे, सर जब खुद ही पढ़ना है तो क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं हम लोग. वेरी गुड क्वेश्चन सर. अभी जब तक ये सब जो किया था वो कब से 1.5 घंटे से क्या कर रहा था सर. संडा साफ कर रहा था मैं अपने खुद के घर का लास्ट 1.5 घंटे से. नो करिश्मा. जितना मैं आपको पढ़ना है फ्लावर्स का, एंड्रोशम गायनेशियम पे नहीं जाना है, एंड्रोशम गायनेशियम पे नहीं जाना है. जितना मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़ना है. बिकॉज सी मैंने कैसा है, मैंने आपको पढ़ाया, फिर लिखने के टाइम वापस एक बार समझाया. फाइन. अभी जब आप खुद से वो उसका मतलब लिखोगे, आपको एक बार वापस पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल सकते हो. फाइन. सो ओनली द वर्ड्स जो मैंने सिखाया, बीच में एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस आएगा, वो मेरे पार्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आपको वो मत पढ़ो, वो समझेगा भी नहीं आपको. थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, वो पढ़ाना पड़ेगा मुझे. फाइन. ओके.
चलो बाय, सी यू। सी आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये इतने ही वर्ड्स आपको जानने हैं अभी, along with of course रेसमोस साइमोस। अगर फिर भी मतलब पढ़कर भी आपको लग रहा नहीं यार ये तो समझ में नहीं आ रही, ये क्या है डायोसिस का मतलब क्या है, बुक में क्या लिखा समझा ही नहीं, फाइन, आई एम कमिंग बैक नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप वापस पूछ सकते हो मुझे, क्लियर है, फाइन। सिर्फ मार्क करके रखना सर ये वाला वर्ड सर वापस समझाओ, फाइन, बट ट्रस्ट मी आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो बाय बाय, कैन आई स्टॉप द शेयर? या बाय बाय, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।